मारुति सुजुकी ने अपनी एसयूवी लाइनअप को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए रिसेंटली ऑल न्यू विक्टोरीज लॉन्च की है, जो ब्रेजा के ऊपर पोजीशन की गई है। मतलब अब एरेना शोरूम्स में कस्टमर्स के पास दो सॉलिड ऑप्शन है। एक तरफ है ब्रेजा, जो एक प्रूवन बजट फ्रेंडली और कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पे ऑलरेडी मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना चुकी है। दूसरी तरफ है नई विक्टोरीज, जो साइज, फीचर्स और पोजीशनिंग के हिसाब से थोड़ा प्रीमियम और एडवांस्ड पैकेज लेके आई है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों एसयूवीज एक दूसरे के सामने कैसे खड़ी होती है और कौन सी किसको सूट करती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग डायमेंशन की बात कर लेते हैं। विक्टोरीज की लेंथ 4360 mm की मिलती है। ब्रेजा की लेंथ 3995 mm की मिल जाती है। विक्टोरीज की विड्थ 1795 mm की मिलती है। ब्रेजा की विड्थ 1790 mm की मिल जाती है। विक्टोरीज की हाइट 1655 mm की मिल जाती है। ब्रेजा की हाइट 1685 mm की मिलती है। विक्टोरियस का व्हील बेस 2600 mm का मिलेगा। ब्रेजा का व्हील बेस 2500 mm का मिल जाता है। विक्टोरियस का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 210 mm का मिलेगा। ब्रेजा का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 198 mm का मिल जाता है। विक्टोरियस का बूट स्पेस अराउंड 430 लीटर्स का मिल जाएगा, जबकि ब्रेजा का बूट स्पेस 328 लीटर का मिलता है। डायमेंशंस के कंपैरिजन में देखा जाए तो मारुति सुजुकी विक्टोरियस क्लियरली एक बड़ी एसयूवी है, क्योंकि इसकी लेंथ, विड्थ और व्हील बेस ब्रेजा से ज़्यादा है, जो डायरेक्टली इसका कैबिन स्पेस और रियर सीट कंफर्ट को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा बूट स्पेस भी आपको बढ़िया सा मिल जाता है, जो कि ब्रेजा के 328 लीटर से काफ़ी प्रैक्टिकल और ट्रैवल फ्रेंडली है। हाँ, हाइट के केस में ब्रेजा थोड़ी बड़ी है, जिसकी वजह से उसका स्टांस ज़्यादा अपराइट और एसयूवी लाइक लगता है। लेकिन ओवरऑल प्रोपोर्शंस, स्पेस और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो विक्टोरियस डायमेंशंस के हिसाब से ज़्यादा बैलेंस्ड और प्रीमियम एसयूवी साबित होती है। इंजन की बात कर लेते हैं। मारुति विक्टोरियस में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो कि 102 bhp का पावर और 139 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा। साथ में आपको AWD, जो कि सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, और फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेकंड वन इज 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, जो कि 114 bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। यहाँ पे आपको सिर्फ ECVT गियर बॉक्स देखने को मिलता है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आपको CNG ऑप्शन में मिल जाता है, जो कि 87 bhp का पावर और 121.5 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। ब्रेजा की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो आपको 102 bhp और 139 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। साथ में फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है। सेम इंजन के साथ में आपको CNG भी मिलेगा, जो कि 87 bhp का पावर और 121.5 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। इंजन ऑप्शंस के मामले में मारुति सुजुकी विक्टोरियस क्लियरली एडवांटेज होल्ड करती है, क्योंकि ये ब्रेजा के सिमिलर 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और CNG ऑप्शन के साथ साथ एक एक्सक्लूसिव 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन भी ऑफर करती है, जिससे ज़्यादा एफिशिएंसी और स्मूथ ड्राइव एक्सपीरियंस मिलता है। ब्रेजा सिर्फ स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल और CNG ऑप्शन तक ही लिमिटेड है, जिसमें परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों डिसेंट है, लेकिन एडवांस्ड हाइब्रिड टेक का ऑप्शन मिसिंग है। साथ ही विक्टोरियस में AWD ऑप्शन भी मिलता है, जो ब्रेजा में अवेलेबल नहीं है। इस वजह से वर्सेटिलिटी और लॉन्ग ड्राइव कैपेबिलिटी में विक्टोरियस एक और स्टेप आगे निकल जाती है। मतलब ओवरऑल इंजन लाइनअप के हिसाब से विक्टोरियस ज़्यादा पावरफुल, फ्यूल एफिशिएंट और फीचर रिच एसयूवी साबित होती है। चलिए माइलेज की बात कर लेते हैं। विक्टोरियस में 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड इंजन 21.18 kmpl की माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 21.06 kmpl की माइलेज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ निकाल के देता है। वही CNG ऑप्शन आपको 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज निकाल के देगा। 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन आपको 28.65 kmpl की माइलेज ECVT गियर बॉक्स के साथ में निकाल के देता है। ब्रेजा की बात करें, इसका 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड इंजन 20.15 kmpl की माइलेज 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ और 19.80 kmpl की माइलेज 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में निकाल के देता है। साथ में इसका जो CNG ऑप्शन है वो आपको 25.51 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज निकाल के देगा। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी विक्टोरियस का एक्सटीरियर डिज़ाइन एक बैलेंस्ड मिक्स है, प्रीमियम अपील और स्पोर्टी एसयूवी स्टांस का। मुझे ये गाड़ी इसलिए पसंद आई क्योंकि ये ब्रेजा से ज़्यादा स्टाइलिश और ग्रैंड विटारा जितनी ही प्रीमियम लगती है, लेकिन एक थोड़ा स्पोर्टी यूथफुल टच के साथ। मारुति सुजुकी ब्रेजा का लुक कॉम्पैक्ट और मस्कुलर एसयूवी जैसा लगता है,
एनीवे एक्सटीरियर वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करेगा, लेकिन डिज़ाइन वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों एसयूवीज में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, पावर्ड एंड फोल्डिंग ओआरवीएम्स, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर, वॉशर एंड डिफोगर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर, एलईडी फॉग लाइट्स कॉमन मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। विक्टोरिस में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, जबकि ब्रेजा में नॉर्मली स्प्लिट एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। विक्टोरिस में कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है, ब्रेजा में नॉर्मली स्प्लिट एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। विक्टोरिस में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जबकि ब्रेजा में सिर्फ फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक्स ही मिलते हैं। विक्टोरिस में डुअल पेन सनरूफ दिया जाता है, जबकि ब्रेजा में सिंगल पेन सनरूफ मिलता है। विक्टोरिस में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि ब्रेजा में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। विक्टोरिस में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं, ब्रेजा में रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिलते हैं। विक्टोरिस में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि ब्रेजा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विक्टोरिस में गेस्चर कंट्रोल्ड बूट ओपनिंग दी जा रही है, जबकि ब्रेजा में मैनुअल बूट ओपनिंग मिलती है। विक्टोरिस में एरो वेंट्स मिल जाते हैं, जबकि ब्रेजा में ये एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। विक्टोरिस में प्रोजेक्टर एलईडी फॉग लाइट्स मिल जाती है, जबकि ब्रेजा में नॉर्मली एलईडी फॉग लाइट्स मिलती है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों का डिज़ाइन अपनी मॉडर्न डिज़ाइन फिलोसफी को फॉलो करता है, लेकिन मुझे विक्टोरिस का इंटीरियर डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसका डैशबोर्ड लेआउट, डुअल टोन फिनिश, प्रीमियम सॉफ्ट टच मटेरियल्स एक ज़्यादा मॉडर्न और अपमार्केट फील देते हैं, जबकि ब्रेजा का इंटीरियर सिंपल और फंक्शनल है। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, ऑटो डिमिंग IRVM, हेड्स अप डिस्प्ले, कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, OTA अपडेट्स कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। विक्टोरिस में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड दिया जा रहा है, जबकि ब्रेजा में मैनुअल पार्किंग ब्रेक मिलता है। विक्टोरिस में 8-वे पावर ड्राइवर सीट्स मिलती है, ब्रेजा में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। विक्टोरिस में लेदरेट अपहोल्स्टरी मिलती है, ब्रेजा में फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिलती है। विक्टोरिस में ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जबकि ब्रेजा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विक्टोरिस में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जबकि ब्रेजा में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। विक्टोरिस में एयर प्योरीफायर दिया जा रहा है, जबकि ब्रेजा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विक्टोरिस में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि ब्रेजा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विक्टोरिस में 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाता है, ब्रेजा में 9 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाता है। विक्टोरिस में 8 स्पीकर्स इन्फिनिटी साउंड सिस्टम दिया जाता है, ब्रेजा में 6 स्पीकर्स आर्कमिस साउंड सिस्टम मिलता है। विक्टोरिस में डॉल्बी एटमॉस 5.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि ब्रेजा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विक्टोरिस में 4 टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, जबकि ब्रेजा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विक्टोरिस में रियर विंडो सनसेट्स मिल जाते हैं, जबकि ब्रेजा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ब्रेजा में आपको कोल्ड ग्लो बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है, जबकि विक्टोरिस में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। देखो सेफ्टी वाइज मारुति सुजुकी विक्टोरिस को पहले ही ब्रांड ने बाकायदा BNCAP पे भेज के टेस्ट वेस्ट करवा लिया है। रेटिंग भी 5 स्टार की मिल चुकी है, जो स्पेशली इस मारुति सुजुकी कार के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रैंड विटारा को 5 स्टार मिले हुए हैं और उधर तो आजकल के एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी नहीं थे, और विक्टोरिस को ग्रैंड विटारा वाला प्लेटफॉर्म हासिल हुआ है, इसलिए इतनी रेटिंग तो एक्सपेक्टेड थी। हालांकि आजकल मार्केट में BNCAP को लेके काफ़ी गलत चीज़ें सुनने को मिल रही है, मतलब फेक है, पैसा लेके रेटिंग देते हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसे में डरना तो जायज़ है। वही मारुति ब्रेजा को ग्लोबल NCAP ने 4 स्टार दिए हैं, जो एक्चुअल में बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छी SUV है। वही बात करें एयरबैग्स की, तो 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड दिए जाते हैं दोनों SUVs में, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। हालांकि विक्टोरिस के साथ आपको लेवल 2 ADAS वाला एक्स्ट्रा सेफ्टी कन्वीनियंस दिया जाता है, जो काफ़ी सही चीज़ है। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS with EBD, ESC, ISOFIX, 3-point सीट बेल्ट्स, हिल होल कंट्रोल आपको दोनों SUVs में मिल जाता है, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, AVAS, TPMS सिर्फ आपको विक्टोरिस के साथ दिया जाता है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखो अगर आप एक बजट फ्रेंडली, प्रूवन और कॉम्पैक्ट SUV चाहते हो जो सिटी यूज़ और ओकेजनल हाईवे रन्स के लिए रिलायबल हो, तो मारुति ब्रेजा एक प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी चॉइस है। लेकिन अगर आपको एक ज़्यादा प्रीमियम, स्पेशियस और फीचर लोडेड SUV चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन, AWD कैपेबिलिटी, एडवांस्ड फीचर्स जैसे ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और ज़्यादा बूट स्पेस मिले,
तो मारुति विक्टोरियस क्लियरली बेटर पैकेज साबित होती है। सिंपल शब्दों में ब्रेजा उन बायर्स के लिए है जो अफोर्डेबिलिटी और सिंप्लिसिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं, जबकि विक्टोरियस उनके लिए बनी है जो प्रीमियम फील, टेक्नोलॉजी और वर्सेटैलिटी चाहते हैं। वैसे मैं आपका इंतजार करूंगा, आप अपने ओपिनियन में कमेंट करके जरूर बताओ कि विक्टोरियस बेटर है या फिर ब्रेजा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।